हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स क्लासरूम। दिस इज़ धीरज सिंह। आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आप अपना 26 AS फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपकी कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है आपने और आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो आपके 26 AS फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि 26 AS फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। इसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। गूगल पे टाइप करना है incometax.gov.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको जाके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पे जाएंगे, आपको सबसे फर्स्ट पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाना है। जैसे आप ई फाइलिंग पोर्टल पे आ जाते हैं, आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक लॉगिन, दूसरा रजिस्टर। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड को इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वो उसको देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप लोग लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये लॉगिन पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए हैं। सिंपली मैं इसमें अपना पैन कार्ड और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर ले रहा हूँ। हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, आपको एक वेलकम स्क्रीन आएगी जिसमें आपका प्रोफाइल स्टेटस दिख रहा होगा। हम सिंपली इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं अभी, हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। आपको यहाँ पर आपकी लेफ्ट साइड में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं अपडेट। इसके अलावा आपको 26 AS डाउनलोड करने के लिए ई फाइलिंग के ऑप्शन पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न्स पे जाना है। आप देखेंगे यहाँ 4th नंबर का ऑप्शन है, व्यू फॉर्म 26 AS। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एक डिस्क्लेमर मैसेज देगा जो आपके 26 AS डाउनलोड करने के लिए ट्रेसा वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आप ट्रेसा की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे। आपको ये अटेंशन टैक्स पेयर करके एक वार्निंग आ रही है, जिसमें आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपका ये होम पेज आ चुका है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है, व्यू एंड वेरीफाई टैक्स क्रेडिट, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है व्यू 26 AS। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास 26 AS का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जिस असेसमेंट ईयर का आप 26 AS चेक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। हम 2021 का चेक कर रहे हैं तो 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है HTML और दूसरा टैक्स। जैसे ही आप टैक्स सेलेक्ट करके व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। वो ज़िप फाइल होगी। ज़िप फाइल को ओपन करने के लिए आप जैसे ही उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन होगी। इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो हम अपना सिंपल यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ है। जैसे ही हम डालेंगे तो ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई है। जैसे फोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये नोटपैड फॉर्मेट में होता है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है पढ़ने में, आप समझने में इसको। तो हम सिंपली इस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर HTML सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 26 AS यहाँ पर पूरा रिफ्लेक्ट होने लग गया है। सिंपल इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ एक्सपोर्ट एज अ PDF पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज अ PDF पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके, अब हम 26 AS के फॉर्मेट को देख लेते हैं कि हमारे 26 AS में क्या क्या डिटेल्स आती हैं। यहाँ पर पूरे टोटल पार्ट A से लेकर पार्ट H तक में इसको डिवाइड किया गया है। हर पार्ट में एक सेपरेट डिटेल्स शेयर की जाती है आपके साथ। जैसे पार्ट A है, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
अगर आपका 26 AS में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर अमाउंट, मगर आपका जैसे कोई TDS डिडक्ट हुआ है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया, प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं या आप जॉब करते हैं कहीं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन होगी। किस सेक्शन के अंडर में आपका डिडक्शन किया गया है वो आपको ये जो PDF फॉर्म डाउनलोड किया है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि हमारा ये 194 कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये TDS हमारा डिडक्ट किया गया है। आपका जिस भी सेक्शन के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट हुआ होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद है पार्ट A1 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर 15G और H। अगर आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है और आपने अपना फॉर्म 15 या GH सबमिट किया हुआ है, उससे रिलेटेड कोई TDS डिडक्ट किया है आपके बैंक्स ने, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन होगी। फिर पार्ट A2 डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA रेंट ऑन प्रॉपर्टी। अगर इस टाइप का कोई TDS आपका डिडक्ट हुआ है, आपने इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं और आपका TDS डिडक्ट हुआ है, तो वो आपको पार्ट A2 में दिखेगा। फिर आ जाते हैं अपन पार्ट B में। यहाँ डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप ऐसे कोई आइटम परचेज़ किया है जिस पे आपका TCS डिडक्ट हुआ है, तो जिसने भी आपका TDS कलेक्ट किया है आपसे, वो आपकी डिटेल यहाँ पर शो होगी। फिर उसके बाद है पार्ट C डिटेल ऑफ टैक्स पेड अदर देन TDS और TCS। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर में किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। इसमें आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी कि आपने कौन से मेजर हेड और माइनर हेड के थ्रू पेमेंट करी है अपने टैक्सेस की। फिर है पार्ट D डिटेल ऑफ पेड रिफंड। अगर आपने प्रीवियस ईयर में रिटर्न फाइल करी, आपका TDS डिडक्ट हुआ था और आप रिफ़ंड क्लेम किया था आपने, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे रिफ़ंड लेट आता है, तो रिफ़ंड जब भी आएगा तो रिफ़ंड जो भी आएगा आपका अमाउंट वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही जितना डिले होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट पे करती है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी और किस डेट को पेमेंट हो गया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर इसके बाद है पार्ट E डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शन्स। डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शन। SFT ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। अब स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के लिए इनकम टैक्स रूल 114E में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं हर अलग अलग टाइप के, जो आप PDF फॉर्म डाउनलोड करेंगे उसमें आपको टेबल नंबर 4 में टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में कोड के साथ में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो SFT में काउंट होते हैं। अगर आपने पूरे प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए के अंडर रूल, इनकम टैक्स के रूल 114E के अंदर अगर वो SFT ट्रांजैक्शंस के अंदर फॉल होता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद है पार्ट F डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, TDS ऑन रेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने किसी का TDS डिडक्ट करा है और उसको पे किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर अपन आ जाते हैं पार्ट G TDS डिफ़ॉल्ट्स। अगर आपका TDS कोई डिडक्ट हुआ है, उनने फॉल्ट करा है आपकी पेमेंट को या वो डिले हुआ है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पार्ट G के अंदर ही मिलती है। फिर अपन आ जाते हैं लास्ट पार्ट H डिटेल ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। अगर आपके GST नंबर ले रखा है और आप अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो अब 26 AS में भी आपके GST रिटर्न्स के डेटा को रिफ्लेक्ट किया जाता है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरे महीने में हमने जितनी रिटर्न्स फाइल करी हैं सबकी डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ ARA नंबर आ रहा है, डेट ऑफ फाइलिंग आ रही है, रिटर्न पीरियड हमने किस रिटर्न मतलब कौन से मंथ के रिटर्न फाइल करी हैं और उनमें क्या टैक्सेबल वैल्यू हमने भरी है। यहाँ पर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू और निल वैल्यू को ही ऐड किया जाता है, इसमें टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये नेट टैक्सेबल है, ये नेट हमारा टर्नओवर होता है। इसको आप जब भी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते हैं 44AD या इनकम टैक्स में किसी भी तरह के जो टर्नओवर मेंशन करना है वो रिटर्न का टर्नओवर और आपका GST का टर्नओवर मैच होना चाहिए।
आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।